हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल एएस स्टडी में। क्या आपको भी अंग्रेजी को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि किसी भी वर्ड को बिल्कुल आसान तरीके से सही उच्चारण के साथ पढ़ पाए, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि हर एक वर्ड का उच्चारण, साथ ही में हर एक वर्ड का मीनिंग, जिसके सहायता से आप जब भी कोई स्टोरी पढ़ेंगे इंग्लिश स्टोरी, तो उसका मतलब यानी कि हिंदी समझ में आपको आएगा। क्योंकि जब तक आपको किसी भी वर्ड का उच्चारण पता नहीं होगा, उसका मीनिंग पता नहीं होगा, तब तक आप किसी भी वर्ड को, किसी भी स्टोरी को पढ़ नहीं पाएंगे और ना ही उसका हिंदी समझ में पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज़ शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, एक भी वर्ड को मिस नहीं कीजिएगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहला जो नंबर वर्ड हमारा क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, सारे के सारे न्यू वर्ड्स होने वाले हैं। लिखा हुआ है GRAVE। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते कैसे हैं वो देखिए। जी का उच्चारण क्या करते हैं, यहाँ पर ग और आर है ना और ए है, तो यहाँ पर आर का उच्चारण आधा र कर देंगे तो हो गया ग्र। ठीक है, और ए का उच्चारण एक ले तो हो गया ग्रे, और वी का उच्चारण व, और लास्ट वाला ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स यानी कि ऐसा जब रहता है तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण किया जाता है, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हो गया ग्रेव। ग्रेव मतलब क्या होता है, कब्र होता है। क्या होता है ग्रेव मतलब कब्र, जिसमें आदमी को जैसे में जो जलाया जाता है रखा जाता है उसी को कब्र बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा समझिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर HALE। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हेल पढ़ते हैं। देखिए एच का उच्चारण क्या करते हैं ए, और एच का उच्चारण ह, और ए का उच्चारण एक ले, एल का उच्चारण करते हैं ल। लास्ट वाला ई का उच्चारण यहाँ पर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स रहता है, यानी कि लास्ट में वाउल्स रहता है, उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट रहता है और उसके जस्ट पहले वाउल्स रहता है, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण होता है। ठीक है, तो हेल मतलब होता क्या है जी, तो हेल का मतलब होता है स्वस्थ। क्या होता है, तंदुरुस्त बोल सकते हैं, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त। ठीक है, स्वस्थ तंदुरुस्त बोलते हैं हेल का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, SOUL। ठीक है, तो बहुत सारे आत्मा आत्मा करते होंगे लेकिन इसका पता नहीं होगा। एस का उच्चारण क्या करते हैं स। ठीक है, और यू का उच्चारण और करते हैं औ, तो हो गया सौ, और एल से ल तो हो गया सौल। इसे हम क्या पढ़ते हैं, सौल पढ़ते हैं। ठीक है, सौल मतलब क्या होता है, सौल का मतलब होता है आत्मा। क्या होता है, आत्मा होता है, याद रखना, सौल मतलब आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा ध्यान से समझिएगा, PYRE है। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, पायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, पायर। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, पायर पढ़ते हैं। और पायर मतलब होता है क्या है, तो पायर का मतलब होता है चीता। क्या होता है, पायर का मतलब चीता होता है, याद रखना है, पायर मतलब चीता। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, FAITH। एफ का उच्चारण करते हैं फ, और AI जब भी रहेगा उसका उच्चारण कर देना है एक ले, और TH का उच्चारण हो जाएगा थ, तो हो गया फेथ। और फेथ मतलब क्या होता है, विश्वास होता है। क्या होता है, फेथ मतलब विश्वास, या हम लोग बोल सकते हैं आस्था। क्या बोल सकते हैं, आस्था या विश्वास, दोनों बोल सकते हैं, फेथ मतलब होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। TRUST। ठीक है, इसे ट्रूस्ट नहीं पढ़ना है। टी का वचन यहाँ पर करना है ट, और आर है जस्ट बात ट्र हो गया। यू का वचन अ करते हैं और एस का आधा स, टी से ट, तो हो गया ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब होता क्या है, तो वो ध्यान से देखिए। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। क्या होता है, ट्रस्ट मतलब विश्वास होता है, याद रखना है। ठीक है, ट्रस्ट मतलब विश्वास। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, CONE। तो इसे कोने नहीं पढ़ना है, सी का उच्चारण यहाँ पर कर देंगे क, ओ का अ, एन से न। फिर से यहाँ पर लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा, तो इसे हम पढ़ेंगे कोन। कोन मतलब क्या होता है, कोन मतलब कोन ही होता है, याद रखना है। कोन मतलब कोन या कोना बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, AXE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एक्स। क्या पढ़ते हैं जी, एक्स पढ़ते हैं। ठीक है, और एक्स मतलब होता क्या है, तो एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। ठीक है, जिससे हम लकड़ी काटते हैं। नेक्स्ट है हमारा AWL, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑल। क्या पढ़ते हैं जी, ऑल पढ़ेंगे, ऑल। ठीक है, ऑल पढ़ेंगे। और ऑल मतलब होगा क्या, तो ऑल मतलब होगा क्या होगा, सुआ। जो होता है जिससे हम बोरा वोरा सूते हैं उसी को सुआ बोला जाता है। ऑल मतलब सुआ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, RASP, तो इसे हम पढ़ते हैं रास्प। क्या पढ़ते हैं जी, रास्प पढ़ते हैं। ठीक है, और रास्प मतलब क्या होता है, तो रास्प मतलब होता है करघा। क्या होता है, रास्प मतलब
करघा होता है, याद रखना है, रास मतलब करघा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, ध्यान से समझिएगा, वीडियो में बनी रहिए लास्ट तक ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सके। लिखा हुआ है एक्सिस, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एक्सिस पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सिस मतलब होता क्या है वो ध्यान से समझिए, ठीक है। एक्सिस मतलब होता है घेराबंदी, क्या होता है जी, घेराबंदी। एक्सिस मतलब क्या होता है, घेराबंदी होता है, याद रखना है, एक्सिस मतलब घेराबंदी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, CLEAT, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लीट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, क्लीट, ठीक है। और क्लीट मतलब होता क्या है, तो क्लीट मतलब होता है बम, क्या होता है, क्लीट मतलब बम होता है, याद रखना, क्लीट मतलब बम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, FILE, तो एफ का वचन फ, आई क्वेश्चन आई तो हो गया फाई, और एल से ल तो हो गया फाइल। लास्ट वाला ई क्वेश्चन यहाँ पर भी नहीं होगा। तो फाइल मतलब क्या होता है, तो फाइल का मतलब होता है फाइल मतलब होता है प्रवेश करना, या बोल सकते हैं फाइल मतलब फाइल भी होता है जिसमें हम लोग कुछ कुछ लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट या पोथी भी बोल सकते हैं। VICE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइस, क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइस, ठीक है। वाइस नहीं पढ़ना है, इसे हम पढ़ते हैं वाइस, ठीक है। तो वाइस मतलब देखिए सी जब भी रहेगा ना उसका चांस सही करना है, ठीक है। तो वाइस मतलब होता क्या है जी, तो वाइस का मतलब होता है, क्या होता है, तो फाइल मतलब देखिए वाइस का मतलब होता है उपाध्यक्ष, क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष होता है, वाइस मतलब उपाध्यक्ष, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है जी, LOOM, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लूम, क्या पढ़ते हैं, लूम पढ़ते हैं, ठीक है। और लूम मतलब क्या होता है, तो लूम मतलब होता है करघा होता है, क्या होता है, करघा, सॉरी, लूम मतलब क्या होता है, करघा होता है, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर रास मतलब सहलाना होता है, सॉरी इसके लिए क्या होता है, सहलाना, याद रखना है, रास मतलब सहलाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सिस, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एक्सिस पढ़ते हैं, ठीक है। और एक्सिस मतलब होता क्या है, तो एक्सिस का मतलब होता है धुरी, क्या होता है, धुरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा CLEAT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्लीट, क्या पढ़ते हैं, क्लीट पढ़ते हैं। और क्लीट का मतलब क्या होता है, तो क्लीट का मतलब क्लीट ही होता है, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा FILE, तो इसे फीले नहीं पढ़ना है, एफ का उच्चारण करना फ, आई का उच्चारण आई तो हो गया फाई, और एल से ल तो हो गया फाइल, ठीक है। ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होता है। तो फाइल मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब फाइल ही होता है, याद रखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा VIC, तो वी का उच्चारण करते हैं व, आई का उच्चारण आई तो हो गया वाई, ठीक है, और सी का स तो हो गया वाइस, ठीक है। तो वाइस मतलब क्या होता है, तो वाइस का मतलब होता है उपाध्यक्ष, क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है, याद रखना है, वाइस मतलब उपाध्यक्ष, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा LOOM, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लूम, क्या पढ़ते हैं जी, लूम पढ़ते हैं। लूम मतलब होता क्या है, तो लूम का मतलब होता है करघा, क्या होता है, करघा होता है, लूम मतलब करघा, ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, तो अगला वर्ड हमारा है क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझिएगा, SIEGE, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सीज, यहाँ पर GE है ना इसीलिए उसका साथ ज हो जाएगा, तो हो गया सीज। और सीज मतलब क्या होता है, घेराबंदी, क्या होता है, सीज मतलब घेराबंदी होता है, याद रखना, सीज मतलब घेराबंदी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, BOMB, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बम, क्या पढ़ते हैं, इसे बम पढ़ते हैं, ठीक है। बम मतलब क्या होता है, बम मतलब बम ही होता है, याद रखना, बम मतलब बम, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा IAAN, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इन। और इन मतलब क्या होता है, प्रवेश करना, क्या होता है जी, प्रवेश करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ DOOR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डोर, क्या पढ़ते हैं, डोर पढ़ते हैं। डोर मतलब क्या होता है, दरवाज़ा होता है, डोर मतलब क्या होता है जी, दरवाज़ा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ATTIC, तो इसे हम पढ़ते हैं एटिक, क्या पढ़ते हैं जी, एटिक पढ़ेंगे, ठीक है। और एटिक मतलब क्या होगा, तो एटिक मतलब होता है अटारी, क्या होता है, अटारी होता है, ठीक है, याद रखना, एटिक मतलब अटारी। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, लिखा हुआ क्या है ध्यान से समझिएगा, है ना, आप लोग जो है मिस नहीं कीजिएगा एक भी वर्ड, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा, लिखा हुआ यहाँ पर कैंपस, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्पास, सॉरी कॉम्पास पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, कॉम्पास, ठीक है, कॉम्पास। तो कॉम्पास का मतलब होगा क्या वो ध्यान से समझिए, ठीक है। तो कॉम्पास का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र, जिससे हम लोग कहीं पर भी उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है उससे उसे निश्चित करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, RAZOR। ठीक है, आर का उच्चारण र करना है, ए का एक ले, जेड का उच्चारण ज करते हैं, और OR रहेगा ना उसका उच्चारण अर कर देना, तो हो गया रेजर। ठीक है, तो रेजर मतलब होता क्या है, तो रेजर का मतलब होता है उस्तारा। क्या होता है रेजर मतलब उस्तारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा DAGGER। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं डैगर। क्या पढ़ते हैं, डैगर पढ़ते हैं। ठीक है, और डैगर का मतलब होता क्या है, तो डैगर का मतलब होता है कटार। क्या होता है, कटार होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनविल। इसे हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर एन साइलेंट होगा। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे एविल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एविल। ओके, तो एविल का मतलब होगा क्या, वो ध्यान से समझिए। ठीक है, तो एविल का मतलब होता है निहाई। क्या होता है, निहाई होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब जो वर्ड हम आपको बताने वाले हैं वो है RUDDER। तो इसे रूडर नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, रडर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रडर। यू का उच्चारण यहाँ पर अ होता है। ठीक है, और रडर मतलब क्या होता है, पतवार। क्या होता है जी, पतवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा DIVIDER। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डिवाइडर। क्या पढ़ते हैं, डिवाइडर पढ़ते हैं। ठीक है, और डिवाइडर का मतलब होता क्या है, तो डिवाइडर का मतलब होता है डिवाइडर, जिसे बांटने वाला, जैसे बांटने वाला बोल सकते हैं, बांटने वाला। ठीक है, बांटने वाला को डिवाइडर बोलते हैं, जिसको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा DIBBL। तो इसे हम पढ़ते हैं डिबल। क्या पढ़ते हैं, डिबल पढ़ते हैं। ठीक है, और डिबल मतलब होता क्या है, वो ध्यान से समझिए। डिबल मतलब होता है फाली होता है। क्या होता है जी, फाली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ यहाँ पर COLT, और इसे हम पढ़ते हैं कॉल्टर। क्या पढ़ते हैं जी, कॉल्टर पढ़ते हैं। ठीक है, और कॉल्टर का मतलब क्या होता है, तो कॉल्टर का मतलब होता है कल्टर। क्या होता है, कल्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लास्ट पैराग्राफ का सेकेंड वाला SPAD। इसमें पढ़ते हैं स्पेड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्पेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेड मतलब क्या होता है, हल होता है। क्या होता है, सॉरी कुदाल। क्या होता है, कुदाल होता है। क्या होता है, स्पेड मतलब कुदाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा GAUG। इसे हम लोग पढ़ते हैं गेज। यहाँ पर यू का उच्चारण नहीं होता, इसे पढ़ते हैं गेज। ठीक है, तो गेज मतलब क्या होता है जी, तो गेज का मतलब गेज ही होता है। ठीक है, अब जो वर्ड है ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है BALANCE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस। क्या पढ़ते हैं, बैलेंस। ठीक है, सी का उच्चारण स होता है। तो बैलेंस मतलब क्या होता है, तो बैलेंस मतलब होता है संतुलन। क्या होता है, संतुलन होता है। ठीक है, संतुलन, बैलेंस मतलब संतुलन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SCREW। इसमें होते हैं स्क्रीव। क्या पढ़ते हैं, स्क्रीव पढ़ते हैं। ठीक है, और स्क्रीव मतलब क्या होता है, पेंच होता है। क्या होता है जी, पेंच। स्क्रीव मतलब क्या होता है, पेंच होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे 3 पैराग्राफ है, ध्यान से समझ लीजिए, है ना, उसके बाद आप ऑफकोर्स जा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट वर्ड है FLOUG। तो इसे हम पढ़ते हैं फ्लॉप। क्या पढ़ते हैं, फ्लॉप पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लॉप मतलब क्या होता है, फ्लॉप मतलब होता है जोतना होता है। क्या होता है, जोतना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा HAMMER। तो इसे हम पढ़ते हैं हैमर। क्या पढ़ते हैं, हैमर पढ़ते हैं। ठीक है, और हैमर मतलब क्या होता है, हैमर मतलब होता है हथौड़ी। क्या होता है जी, हथौड़ी होता है, हैमर मतलब हथौड़ी। नेक्स्ट है हमारा TURNIP। इसे हम पढ़ते हैं टर्निप। क्या पढ़ते हैं, टर्निप पढ़ते हैं। ठीक है, और टर्निप मतलब क्या होता है, सलजम होता है। क्या होता है, टर्निप मतलब सलजम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ यहाँ पर ARMOR। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं आर्मर। क्या पढ़ते हैं, आर्मर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्मर का मतलब क्या होता है, वो ध्यान से समझिए। ठीक है, तो आर्मर का मतलब होता है कवच। क्या होता है, कवच होता है। ठीक है, आर्मर का मतलब कवच होता है। ठीक है, आर्मर का मतलब क्या होता है, कवच। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ध्यान से समझिएगा, अटैक। इसे हम क्या पढ़ते हैं, अटैक पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं जी, अटैक। और अटैक मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। क्या होता है जी, आक्रमण। अटैक मतलब क्या होता है, आक्रमण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा CANON। तो इसे हम पढ़ते हैं कैनन। क्या पढ़ते हैं जी, कैनन पढ़ते हैं। ठीक है, और कैनन का मतलब क्या होता है, तोप होता है। क्या होता है, तोप, याद रखना है, कैनन मतलब तोप। नेक्स्ट हमारा ट्रेटी। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ट्रीटी पढ़ते, सॉरी ट्रीटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है, ट्रीटी। और ट्रीटी मतलब होगा क्या, तो ट्रीटी का मतलब होता है संधि। क्या होता है जी, संधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, ध्यान से समझिएगा, MUTINY। तो इसे म्यूटिनी, म्यूटिनी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, म्यूटिनी, म्यूटिनी। ठीक है, और म्यूटिनी मतलब होगा क्या, तो गदर होता है। क्या होता है जी, गदर। ठीक है,
लास्ट समझिएगा क्या लिखा हुआ है, सीजर्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सीजर्स पढ़ते हैं, ठीक है, सीजर्स। और सीजर्स का मतलब क्या होता है, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, क्या होता है, कैंची होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, क्या लिखा हुआ है, आयल, आयल मिल, आयल मिल होता है, ठीक है। तो आयल का मतलब क्या होता है, तेल मिल, क्या हो जाएगा, तेल मिल, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा STIL, इसमें पढ़ते हैं स्टील, क्या पढ़ते हैं जी, स्टील पढ़ते हैं, ठीक है। और स्टील का मतलब क्या होता है जी, तो होता है फिर भी, क्या होता है, फिर भी, स्टील मतलब फिर भी। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा SPANNER, इस पढ़ते हैं स्पैनर, क्या पढ़ते हैं जी, स्पैनर पढ़ते हैं, ठीक है। और स्पैनर मतलब क्या होता है, नापने वाला, क्या होता है, नापने वाला, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है इस चैनल के माध्यम से, तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।